हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। दैट मीन्स नेचुरल एनिमीज जिनका हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ करते हैं। एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम जिनका यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में हम एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स, एंटोमोपैथोजेनिक फंगस, बैक्टीरिया या एंटोमोफैगस इंसेक्ट का भी हम यूज़ करते हैं। बायो कंट्रोल होता क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल कंट्रोल आखिर क्या है? द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ अ पेस्ट बाय मीन्स ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स किसी पेस्ट का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उनके नेचुरल एनिमीज के द्वारा कंट्रोल करना, उनका मैनेजमेंट करना। किसी पेस्ट स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए जब हम उनके नेचुरल एनिमी का यूज़ करते हैं तब उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। इसके लिए हम पैरासिटॉइड, प्रीडेटर या पैथोजन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल एनिमी जो हम यूज़ करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट जो हम यूज़ करते हैं, उनमें कुछ विशेष क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी वातावरण में एडेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा, होस्ट स्पेसिफिक। दैट मीन्स उसका होस्ट रेंज कम होना चाहिए। जिस पेस्ट स्पीसीज के लिए, जिस स्पेसिफिक पेस्ट के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त किसी और पे वो फीड नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हमारा जो टारगेटेड पेस्ट है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई फास्टर देन द होस्ट। होस्ट से ज़्यादा फास्ट ग्रो करना चाहिए। इनमें होस्ट सर्चिंग कैपेसिटी भी अधिक होनी चाहिए। मेल फीमेल रेशियो सॉरी फीमेल मेल रेशियो इनमें अधिक होनी चाहिए। और शॉर्ट लाइफ साइकिल होना चाहिए। इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। बहुत जल्दी इनमें फैलने की डिस्पर्सिव कैपेसिटी भी हो और हाइपर पैरासाइट से फ्री होना चाहिए। कुछ सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 1972-73 में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एट्सेट्रा जो शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे शुगर केन पायरिला, जिसको पायरिला पर्पोसिला जो है, इसका आक्रमण हुआ था, जिसको उनके जो बायो कंट्रोल एजेंट है, पोटेंशियल बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, जैसे एक पैरासिटॉइड है टेट्राटाइकस पायरिली, ये एक पैरासिटॉइड है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के मेंबर हैं। और निम्फल प्रीडेटर एपीपायरोप्स जो है, ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर होते हैं। इनको यूज़ करके सक्सेसफुल कंट्रोल किया गया था। दिस पेस्ट इन कर्नाटका वॉज सक्सेसफुली कंट्रोल बाय इट्स पोटेंशियल बायो कंट्रोल एजेंट। कर्नाटका में भी सेम इसी इन्हीं बायो कंट्रोल एजेंट्स के द्वारा इनका कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शुगर केन वाइट वूली एफिड। शुगर केन वाइट वूली एफिड 2003-4 में जो है इनको डिफा एफिडिबोरा जो है, ये एक लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट हैं, जिनका जो लार्वी है वो उली एफिड के एग पे या उली एफिड के निम्फ पे फीड करते हैं। उस तरह से क्राइसोपर्ला स्पीसीज, कॉक्सिनेलेट बीटल्स, सरफिट फ्लाइज एट्सेट्रा जो हैं, इनका सक्सेसफुल यूज़ किया गया था। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एप्पल वूली एफिड। एप्पल वूली एफिड एंड सेंजोस स्केल, इनका भी कंट्रोल इनके बायो कंट्रोल एजेंट्स के द्वारा एफेलिनस माली, सरफस कॉन्फेटर, इनके द्वारा सक्सेसफुल कंट्रोल किया गया था। अब हम बात करते हैं मेजर बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। कुछ खास बायो कंट्रोल एजेंट्स जिनका मास मल्टीप्लिकेशन कर अधिकांशतः उपयोग किए जाते हैं, जिनमें हम बायो कंट्रोल के रूप में हम मेनली प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड्स का यूज़ करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं पैरासिटॉइड्स का, जिसमें से मेजर जो पैरासिटॉइड्स हैं वो है ट्राइकोग्रामा, चिलोनस ब्लैकबर्नी, कोटेसिया, ब्रेकॉन, एपिरिकेनिया, गोनोजियस एट्सेट्रा। ये जो इनके पैरासिटॉइड्स हैं
जिनका हम मेनली बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ प्रीडेटर्स भी हैं जैसे क्राइसोपर्ला है, ऑस्ट्रेलियन लेडी बर्ड बीटल है, इनको हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं जस्ट लाइक रेडविड बग है। तो हम पहले बात करते हैं पैरासिटॉइड्स के बारे में, मेजर पैरासिटॉइड्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा फैमिली ट्राइकोग्रामेटिडी के मेंबर्स होते हैं। ट्राइकोग्रामा ये बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के इंसेक्ट होते हैं, जिनका बहुतायत में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज हैव लेस देन 10,000 न्यूरॉन्स एंड इनका जो है ट्राइकोग्रामा का ही पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 से भी अधिक स्पीसीज पाए जाते हैं। Trichogramma wasps are very small and very uniform in structure, which causes difficulty in identify the separate species। ये जो बहुत ही छोटे होते हैं और सभी स्पीसीज एक समान दिखाई देते हैं। जितने भी स्पीसीज ट्राइकोग्रामा के जो स्पीसीज हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, सभी यूनिफॉर्मली दिखाई देते हैं, इसलिए उनको स्पीसीज वाइज अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। As females are the relatively similar, taxonomists rely upon examination of males to tell the different species apart using features of their antennae and genitalia। इनके जो फीमेल्स होते हैं, सभी स्पीसीज के फीमेल्स एक दूसरे के समान ही होते हैं। दैट मीन्स फीमेल्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसीलिए जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, उनको क्लासिफाई करने वाले जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, वो मेल को ही पहचानते हैं। ये जो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है मेनली लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके एक को ये अपना होस्ट बनाते हैं। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं वो एग पैरासिटॉइड होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, एग पैरासिटॉइड होते हैं। लैब में मास मल्टीप्लिकेशन के लिए इन कोर्सायरा सिफालोनिका का यूज़ किया जाता है। ट्राइकोकार्ड बनाने के लिए कोर्सायरा सिफालोनिका के एग्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज चिलोनस ब्लैकबर्नी। ये भी ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा फैमिली ब्रैकोनिडी के मेंबर होते हैं। ये भी एक लार्वल पैरासिटॉइड होते हैं। एक लार्वल पैरासिटॉइड मतलब ये एग को ही पैरासिटाइज कर सकते हैं और लार्वा को ही पैरासिटाइज कर सकते हैं। ये मेनली ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर्स जो होते हैं, लेपिडोप्टेरस जो इंसेक्ट होते हैं, उनके एग और लार्वा को ये अपना होस्ट बनाते हैं। जैसे पोटैटो ट्यूबर मोथ, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, सर्पोफेगा, कॉटन बॉलवॉर्म, प्लूटेला जाइलोस्टेला, डायमंड बैक मोथ एट्सेट्रा को ये अपना होस्ट बनाते हैं। देन नेक्स्ट स्पीसीज इज नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट इज कोटेसिया स्पीसीज। कोटेसिया स्पीसीज ये भी एक लार्वल पैरासिटॉइड है। यह पैरासिटॉइड आइडेंटिफाइड एज एम्फेल मेडलिकस एस्मेड। ये ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा फैमिली यूलोफिडी के मेंबर होते हैं। ये मेनली स्वीट पोटैटो लीफ माइनर के जो लार्वी होते हैं उन पे ये अटैक करते हैं। देन नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट इज ब्रेकॉन स्पीसीज, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा फैमिली ब्रेकोनिडी। ब्रेकॉन इज जेनस ऑफ वेस्प इन द ब्रेकोनिडी। ये जो होते हैं ये लार्वल पैरासिटॉइड वेस्प होते हैं, बहुत ही माइन्यूट वेस्प होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि लार्वा को ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनको अपना
होस्ट बनाते हैं। इनमें बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ हैं जिनका यूज़ किया जाता है। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। सम ब्रेकॉन वेस्प आर स्पेसिफिक ऑन वन होस्ट स्पीसीज एंड सम आर नोन टू यूटिलाइज मैनी डिफरेंट होस्ट। ये जो होते हैं ये इनका होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, बट कुछ होते हैं जो जिनका होस्ट जो है ज़्यादा है। द एग्स ऑफ वेस्प कैन बी वेरी हार्डी। ये इनका जो एग होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम पे एक लेप्टोप्टेरॉइड लार्वा को पैरासिटाइज कर किया हुआ, और एडल्ट का भी आप डायग्राम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट बायोकंट्रोल एजेंट इज गोनियस नेफेंटिडिस। Gonius nephantidis is a gregarious larval ectoparasitoid of the coconut black-headed caterpillar। कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो है ये कोकोनट का मेजर पेस्ट है जिसका कंट्रोल इस हाइमेनोप्टेरॉइड इंसेक्ट्स के द्वारा सक्सेसफुली किया गया है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।